हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, सीएसआई नेट का रिजल्ट्स आ चुका है और इस बार हमारे काफ़ी मेधावी छात्रों ने बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। तो हमारे बीच में जुड़े हैं रोहित कुमार पाटीदार जी, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 29 अचीव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से इन्हें कैंसुलेशन। तो कैंसुलेशन रोहित जी। चलिए, थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे सीएसआई नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए रोहित जी, फटाफट अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी सर, मेरी अभी एमएससी फोर्थ सेम चल रहा है अच्छा और अच्छा। ऑर्गेनिक सब्जेक्ट ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है मेरा। अच्छा अच्छा। और मैंने रेफरेंस बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए और मैंने सीएसआईआर नेट का एलएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। क्या बात है! यानी आपका भी फाइनल ईयर है, उससे पहले ही आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया एलएस। यस क्या बात! यस। तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आया था आपको? स्टार्टिंग से ही है? सर पहले से ही पता था, जब एमएससी में एडमिशन लिया था तब से ही पता था कि नेट का एग्जाम पास क्वालिफाई करना। अच्छा अच्छा। नेट का एग्जाम आपको एमएससी में ही पता चल गया था। हाँ तो तो इसके मैंने पहले भी आपने फॉर्म फिलअप किया है? क्या? इसके पहले भी फॉर्म फिलअप किया है? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन सी ऐसी बुक फॉलो करते थे जिससे आपने इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लिया? जी, मैं तो जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो रेफरेंस बुक है उनको पढ़ के क्वालिफाई किया है। जैसे कौन कौन सी जैसे बुक रेफरेंस में? हाँ। जैसे जैसे अगर वो इनऑर्गेनिक में देखे तो इनऑर्गेनिक में मैंने हाउस क्राफ्ट को पढ़ा था वो। और हम्म। वही बुक हमारे सेमेस्टर में भी थी और वही नेट में भी थी। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक में क्लेडन बुक थी। हम्म। और फिजिकल में पूरी शर्मा और पठानिया वाली बुक। उतने से आपका तीन काम हो बुक। गया? हाँ, 3 बुक से पढ़ के काम हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितने मार्क्स आपके आए हैं? मेरा 87। चलिए, बहुत। 1.5 से जीआरएफ रह गया सर मेरा। अरे! फिर तो थोड़ा-सा, तो खुशी किस बात की है कि एलएस हो गया, या दुःख इस बात का है कि जेआरएफ नहीं हो पाया? एलएस हो गया, इसमें खुशी है क्योंकि ये तो एमएससी की चलती हो गया, उसमें काहे का दुख है। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी करंट टाइम में आरपीएससी का फॉर्म भी आ चुका है, हाँ, तो फॉर्म भरने के लिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया या नहीं किया अभी? कर दिया सर, कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे कि ये जो सीएसआई नेट का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप कितना घंटा टाइम देते थे, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया? मैं तो सेमेस्टर ढंग से पढ़ता था सर, स्पेशल इसके लिए कोई टाइम नहीं देता। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी जब बात है। जो सिलेबस सेमेस्टर का है वही सेम सिलेबस दोनों का ही है। सेमेस्टर को ढंग से पढ़े तो सेमेस्टर में भी अच्छी खासी सीजीपी आ गई और नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। आपका सीजीपीए कितना है सेमेस्टर में? मेरा 8.5। फिर तो बहुत अच्छा है। तो आगे का क्या गोल सेटअप किया है आपने? अभी एक अटेम्प्ट और देके जीआरएफ निकालेंगे सर। अच्छा अच्छा। तो क्या कमी रह गई जो जो इस बार 1.5 मार्क्स से आप चूक गए, ऐसा क्या लगा, कुछ महसूस हुआ आपको? सर फिजिकल पढ़ी तो थी लेकिन वो वहाँ एग्जाम में एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया। कितना? एक भी अटेम्प्ट नहीं किया फिजिकल का। अच्छा। तो क्या पूरी सलमान पठानी से काम नहीं बना? क्या? पूरी सलमान पठानिया वाली बुक से काम नहीं बना क्या वहाँ पे? काम नहीं बना तो है लेकिन वो समझ में नहीं आया ना, वो क्वांटम को मैंने छोड़ दिया था, क्वांटम नहीं पढ़ी थी उसमें, क्वांटम थोड़ी हाई लेवल थी। हाँ, तो क्वांटम का तो लेवल हाई है ही, ऑब्वियस सी बात है। और वैसे भी मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो फिर मैथ में मेरा प्रॉब्लम आती है। अच्छा अच्छा। तो आप कहीं पे पढ़ाते वगैरह भी हैं क्या, साथ साथ में? नहीं सर, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब स्टार्ट करेंगे हम पढ़ाना। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्यूचर में क्या गोल सेट करके रखा है आपने? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब में जाना चाहते हैं? जी सर, पीएचडी तो कंपलसरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब भी प्रमोशन के लिए पीएचडी रिक्वायरमेंट है, उसकी पीएचडी तो करनी है। अच्छा। तो पीएचडी कंपलसरी है आपके हिसाब से, करना जरूरी है? तो फिर वो प्रमोशन रुक जाएंगे ना बीच में ही। हाँ, ये है प्रमोशन के प्रमोशन। लिए अच्छा, प्रमोशन के लिए आप सोच रहे हैं? प्रमोशन होता हाँ है ऐसा नहीं है, बस आपके अंदर पीएचडी स्टूडेंट होने चाहिए। हाँ तो उसके लिए हमें पीएचडी का नॉलेज भी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तभी हम पीएचडी करा हाँ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो बीएससी वगैरह है उसका क्या सिचुएशन है? आपका बीएससी में कितने सीजीपीए हैं? बीएससी में मेरा 78 तो आपका बीच में परसेंटाइल। गैप वगैरह है कि कंटिन्यूअस है बीएससी एमएससी? कंटिन्यूअस मेरी 2020 में 12 थी, 2023 में बीएससी थी और 2025 में भी एमएससी चल ही रही है। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे जो आपने इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लिया? यहाँ पे बच्चे काफ़ी टाइम से, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं आपको, उनका ये मानना है कि हम तो काफ़ी टाइम से रात दिन लगे हुए हैं, हमारा एलएस भी नहीं हो रहा है। आपका एलएस एक ही बार में हो गया, कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? सर मैं हाँ। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक तो मैं कॉलेज में जाता था। हम्म। और कॉलेज में से आने के बाद फिर जो टाइम मिलता था रात में उसमें पढ़ता था। अच्छा अच्छा। कितने घंटे अप्रोक्सीमेटली?
घंटे मेहनत नहीं करता है इसमें, मतलब तुम कितना ध्यान लगा के पढ़ रहे हो वो ज्यादा डिपेंड हम्म। करेगा। घंटे घंटे से क्या होता है, घंटे तो भले पूरे दिन किताब लेके बैठे रहो, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो है। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने एग्जाम में सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने? मैंने हम्म। मैंने इसमें अटेम्प्ट किए थे 22। अच्छा, कितने सही हुए हैं आपके? 18। 18। और सेक्शन बी में? सेक्शन बी में सेक्शन बी ने सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग लगाई सर। मैंने अच्छा इसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 8 गलत है और 7 सही है। अच्छा। अच्छा, और सेक्शन ए में? सेक्शन ए में 9 किए थे और 7 सही है। 7 सही है। यानी यहाँ से आपको प्लस पॉइंट मिल गया, एडवांटेज। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो जनता यहाँ पे देख रही है, उस जनता के लिए आप क्या अपनी तरफ से राय देना चाहेंगे कि वे लोग किस तरीके से करें प्रिपरेशंस? सर, राय तो यही है, भले आप कोचिंग भी कर रहे हो ना, कोचिंग पढ़ने के बाद आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कोई सा भी पेरिसाइक्लिक टॉपिक है तो पेरिसाइक्लिक कोचिंग पे पढ़ने के बाद आपको उसके रेफरेंस बुक के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। हम्म। क्योंकि बात ऐसी है कि नेट में सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम ज्यादा आता है, और 3 महीने, तीन मतलब तीन तीन तरीके तीन 3 सेक्शन में जाके वो सिलेबस कवर होता है। कोचिंग उसको मान लो कि 6 महीने में कवर करवाएगी, तो इतना थोड़ी वो उसको कर पाएगी। अगर वो करवा भी देगी तो वो मतलब ज्यादा ही शॉर्ट करवा देगी, और शॉर्ट से नेट में काम चलता ही नहीं है। तो हम्म। अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो तो बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन उसके साथ में उस टॉपिक की रेफरेंस बुक जरूर देखो। हम्म। तो जैसे ये आप है। पेरीसाइकिल के लिए कौन सी बुक फॉलो करते थे? पेरिसाइक्लिक, मैं तो पेरिसाइक्लिक में सेमेस्टर में पढ़ा हुआ, तो मैंने जगदम्बा सिंह और वो पूरी पठानी, वो जगदम्बा सिंह वाली की थी। अच्छा, जगदम्बा सर की बुक तो बहुत बेस्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, वो तो बेस्ट बुक है, हाँ, बहुत अच्छी बुक है पेरीसाइकिल की। जैसे हमारे थर्ड सेम में हेट्रोसाइक्लिक्स भी थी, तो उसमें हमने जूल्स की किताब पहले ही पढ़ दी, तो वो दिक्कत ही नहीं आती कौन है। सी बुक हेट्रोसाइकिल के लिए? जूल जूल। अच्छा अच्छा। चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है। यानी आपने इस बुक्स पे ज़्यादा फोकस किया है। हाँ, और स्पेक्ट्रोस्कोपी पीएस कलसी से पढ़ी थी, वो जो सर ने बताई थी हमें, जो हमारी यूनिवर्सिटी के सर हैं, उन्होंने बताई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आपने बुक को ही पढ़ डाला पूरी तरह से। हाँ, बुक ही पढ़ी है मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन और प्रैक्टिस आपको वगैरह कैसे पता करते थे? और आपको पता भी है कि वैसे भी इस बार का पेपर सबसे ज्यादा टफ था, कट ऑफ भी सबसे कम इसी बार। हाँ, कह सकते हैं, बट उतना भी कटा पेपर टफ नहीं था, क्योंकि पेपर्स में मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो कह नहीं सकते, क्योंकि नारिनी को तो वगैरह तो आसान ही आई थी, नारिनी बहुत ही आसान आया था। हम्म। चलिए, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि अपने व्यूवर्स को किस तरीके से आप यहाँ पे जो देख रहे हैं उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे कि वे लोग भी क्वालिफाई करें, थोड़ा मेहनत करें, किस डायरेक्शन में करें? खासतौर पे जैसे आपने बुक कहा, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो क्या उनका जेआरएफ या एलएस नहीं हो सकता है? सबसे पहली सलाह तो यही है कि जैसे अगर कोई अभी एमएससी में अपेयरिंग है, तो हम्म। उसको तो एमएससी को सिलेबस को ही डीपली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाद में भी अगर तैयारी करेगा तब भी वही पढ़ना पड़ेगा उसको। हम्म। और अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो मान लो उसने एमएससी में एंजॉय किया है, तो फिर उसको तो वापस नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वही है, मान लो अगर वो कोचिंग भी कर रहा है तो कोचिंग के साथ में उसको रेफरेंस बुक देख लेनी चाहिए, हम्म। जिससे उसका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? कुछ भी नहीं? प्रीवियस ईयर जरूर देखता था, उसके बेस पे मैं खुद बना लेता था। अच्छा अच्छा। और मेरे पास रखी भी हुए है, मैं बता दूं, भले ही मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा था, मेरे हाथ से क्वेश्चन बनाए थे और वो आए भी थे वहाँ। अरे वाह। हाँ, मैं बता दूं आपको, एक सेकंड सर। ये जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है, मैंने रेफरेंस बुक में से बनाया था और ये आया था ऐसे कैसे। अच्छा अच्छा। तो यानी मैं केमिकल से वाला मैं क्वेश्चन है। मैं ऐसे करता हूँ कि पुराने ईयर के क्वेश्चन को देख लेता हूँ, उनके बेस पे नए खुद के बनाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो काफ़ी अच्छा आपने स्किल डेवलप कर रखा है। इसी हाँ। वजह से आप चमक रहे हैं, आपके चेहरे पे एक लाइट अलग ही दिख रही है। बिल्कुल बनी रहनी चाहिए लाइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर चुके हैं, तो उसके लिए हम्म। क्या आप स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं करंट टाइम में? अभी तो मेरे को राजस्थान जीके पे, क्योंकि थर्ड पेपर राजस्थान जी की थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि अपन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रखा है। सब्जेक्ट मैंने एमएससी टाइम पे ही थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। चलिए, फिर बहुत वो अच्छी बात है। जीके पे मेन फोकस है मेरा अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी न्यू जर्नी के लिए हमारी तरफ से वंस अगेन ऑल द बेस्ट।
तो थैंक चलिए यू सर। दोस्तों, ऐसी स्टोरीज के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा कि बुक्स पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप लोग बुक फॉलो करते हैं तब भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो चलिए अब हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं रोहित जी। तो थैंक थैंक यू यू सर। एंड हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय बाय।